हिमाचल प्रदेश में इस समय 40 सड़कें बंद हैं, जिन्हें जल्द से जल्द खुलवा लिया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस बार ज्यादा बारिश होने की वजह से नुकसान भी ज्यादा हुआ है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ठियोग में सड़क ठीक करने के काम में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। काम में लापरवाही की जांच की जाएगी और मौके पर अधिकारियों को भेजकर रिपोर्ट तलब करवाई गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा। विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय शहरी मंत्री के साथ ऑनलाइन बैठक की है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल में शहरी विकास विभाग को 47 करोड़ रुपए की मदद मिली है। इस धन को शहरी क्षेत्र में विकास के लिए खर्च किया जाएगा। विभाग वेंडर की बेहतरी के लिए काम कर रहा है और वेंडर को QR कोड भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि हिमाचल में वेंडर की संख्या 5000 पाई गई है और अधिकारियों को दोबारा इनकी गणना करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में किसी तरह का कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं चाहती है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। कि मगर ये एक चुनौती थी डिपार्टमेंट के सामने कि हमें समय पे अपने जो हमारे टारगेट्स है उसको भी मीट करना है, मगर मौसम उसमें इजाज़त नहीं दे रहा है। मगर फिर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। कई जगहों पे मुझे एक रिपोर्ट अभी ठियोग की भी मिली है कि वहाँ पे जो NH का कार्य मेटलिंग टायरिंग का हो रहा है ठियोग शहर के अंदर, हालांकि उसके लिए बजट का अप्रूवल के लिए हमने पूरी मजबूती से उसको केंद्र के समक्ष रखा था और उसमें 4 करोड़ का हमें सैंक्शन भी मिला है। उसके टेंडर्स कॉल कर दिए गए, काम चला हुआ था, मगर उसमें कुछ क्वालिटी को लेकर उसमें मुझे रिपोर्ट आई है। मैंने जो हमारे चीफ इंजीनियर है NH के, उनसे उस पर रिपोर्ट जो है तलब करी है। अगर कोई शॉर्टफॉल पाया जाता है तो निश्चित तौर से उसके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी और जो हमारा क्वालिटी विंग है वो भी इसको देखेगा। हम नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा काम हो जिसमें क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज़ प्रदेश के अंदर हो। वो हमारी अटमोस्ट प्रायोरिटी है और उसके ऊपर हम कार्य करेंगे। बाकी और भी प्रदेश के अंदर पूरी मजबूती से, चाहे हमारा रेस्टोरेशन का कार्य है, डंगे लगने का कार्य है, सड़कों को खोलने का कार्य है, उस पर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी भी प्रदेश के कुछ इलाकों में, पर्टिकुलरली जिला मंडी में और कुछ चंबा की सड़कें हैं, टोटल मिलाकर करीबन 40 सड़कें हैं प्रदेश में जो अभी भी कुछ रूप से बंद है, तो उनको भी हम खोलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कईयों पे बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव डैमेज हुआ है, कईयों पे बहुत बड़े बड़े रिटेनिंग वॉल्स लगने हैं जिसकी वजह से अभी तक सड़क अवरुद्ध नहीं हो पाई है। कई ऐसे हैं जो छोटे सड़कों के लिए तो खुल गई है, छोटे वाहनों के लिए, मगर बड़े वाहनों के लिए अभी तक नहीं खुल पाई है। कुल मिला के जैसे मैंने कहा कि 40 है। एक समय में 1600 से 1800 सड़कें प्रदेश के अंदर बंद थी, तो उनको भी हम जल्द खोलने का पूरा प्रयास जो है वो किया जा रहा है और समय पर प्रदेश के लोगों को हर सहूलियत मिले, ये हमारा पूरा प्रयास है। और उसके लिए बजटरी प्रोविज़न भी हम पूरी मजबूती से करने का प्रयास कर रहे हैं। PDNA पोस्ट डिज़ास्टर नीड असेसमेंट के तहत, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि 1400 करोड़ रुपए की स्वीकृति हमें प्राप्त हुई है और उसमें पूरे प्रदेश में टेंडर्स जो है वो आपके छोटे छोटे कार्य है, कोई रेस्टोरेशन का कार्य है, कोई डंगे लगाने का कार्य है, कोई छोटी पुलियां लगाने का कार्य है, ब्रिजेज़ है, वो इसके अंतर्गत जो है वो लगाए जा रहे हैं और समय पर उसको अवॉर्ड किया जाएगा ताकि आगे हमारा सर्दियों का सीज़न भी है तो उसको भी ध्यान में रखते हुए, जहाँ पर भी मुश्किल सीज़न हो जाता है, काम करने में समस्या आती है, तो समय पर वो कार्य पूरे हो, इसका भी हम जो है वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। दूसरी ओर मैंने अभी शेयर भी किया था कि हमें जो शहरी विकास मंत्रालय है उसमें हमने अभी, जब मैं पीछे केरल गया था तो वहाँ पे हम जो केंद्रीय मंत्री है शहरी विकास के, मैं उनसे मिला था। मैंने उनसे निवेदन किया था कि हिमाचल में जो हमारा म्यूनसिपल शेयर्ड सर्विसेज स्कीम है उसके तहत हमको ग्रांट मिलनी चाहिए और उसमें 3 राज्यों को ग्रांट मिली है, जिसमें हिमाचल भी एक है और हमको उसमें करीबन 47 करोड़ रुपए हिमाचल को मिले हैं, जिसकी पहली किश्त करीबन 23.5 करोड़ की प्रदेश को स्वीकृत हो चुकी है। उसमें कुछ शहरों को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे म्यूनसिपल सर्विसेज को बेटर करने के लिए सेंटर्स बनाए जाएंगे। ऑनलाइन प्रक्रिया उसमें शुरू करवाई जा रही है। आज ही हमारी एक बैठक जो हमारे केंद्रीय शहरी विकास मंत्री है उनके साथ ऑनलाइन बैठक भी अभी आज ही हुई है। उसमें जो हमारी PM स्वनिधि योजना है, जिसके तहत हमारे जितने भी वेंडर्स हैं, जो हमारे रेडी फड़ी वाले हमारे साथी हैं, उनको जो लोन दिए जाते हैं, पहली किश्त में जो है 20,000 रुपये, उसके बाद
उसमें 25,000 रुपये और फिर 30,000 रुपये, उसमें जो है 7% सब्सिडाइज लोन जो है वो केंद्र सरकार की ओर से मिलता है। तो उसमें भी हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अभी तक पिछले 5 साल में जब से ये स्कीम शुरू हुई है तो करीबन 19 करोड़ के जो है वो यहाँ पे वितरण इस के माध्यम से हो चुका है, जिसमें करीबन 3,000 से 3,500 हमारे वेंडर्स जो है वो इसमें लाभान्वित हुए हैं। मगर आज मंत्री जी ने इसमें एक अच्छा पॉइंट रखा है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा इस पर लोगों को और लाना है। तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि प्रदेश में जितने भी हमारे वेंडर्स हैं, खास करके जो शहरी इलाके हैं, जो हमारे टूरिज़्म वाले इलाके हैं, जैसे शिमला है, कुल्लू मनाली है और धर्मशाला है, या इंडस्ट्रियल एरियाज़ है, बद्दी है, ऊना है, हमीरपुर है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वेंडर्स को इसमें आइडेंटिफाई किया जा सके, उनकी बाकायदा आइडेंटिफिकेशन हो और उनको QR कोड जो है वो मिले। पीछे आप जानते हैं कि थोड़ी सी एक कंट्रोवर्सी भी प्रदेश में हो गई थी कि इसमें कोई समुदाय का नाम हो या नाम हो, तो उसको हम चाहते हैं कि उस तरीके की कोई भी चीज़ में हम ना पड़े, मगर आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए हमने QR कोड का उसमें एक ज़रिया निकाला है कि QR कोड हर वेंडर को दिया जाएगा और उसमें सारी उनकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स उपलब्ध होगी, ताकि अगर कोई भी उसमें क्वालिटी कंट्रोल का इशू है, कोई भी उसमें फूड क्वालिटी कंट्रोल का इशू है, उसको हम आइडेंटिफाई कर सके। मगर कोई भी सांप्रदायिक तरीके से उसमें कोई ऐसी जो है कोई डिफरेंसेस क्रिएट ना हो, इसलिए उसमें इस तरीके का एक हमने सोल्यूशन निकाला है। इस चीज़ को मैंने आज जो हमारे केंद्रीय मंत्री है उनको भी मैंने ये विषय रखा, उन्होंने भी इसकी जो है सराहना करी है कि इस तरीके से इसको किया जाना चाहिए, तो उसको हम प्रदेश के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। मगर अभी हमारा आंकड़ा बहुत कम है, केवल 5,000 वेंडर हमने प्रदेश में आइडेंटिफाई किए हैं, हालांकि और राज्यों में ये करीबन 25 हज़ार है। तो ये एक कमी मुझे दिखी है, इसको हम आने वाले समय में, मैंने आज ही डिपार्टमेंट को निर्देश दिए हैं कि इसमें सेंसस को फिर से करवाया जाए। हर जगह पे जो हमारी अर्बन वेंडिंग कमिटीज़ बनी हुई है हर लोकल बॉडीज़ में, वो फिर से इसके ऊपर सर्वे करवाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो वेंडर्स हैं, चाहे वो प्रदेश के हैं चाहे वो प्रदेश के बाहर से आ रहे हैं, उनकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए और उनको अब जो है वो रुपे कार्ड के माध्यम से भी जोड़ा जा रहा है, ताकि उनको 30,000 का जो है वो लोन वो क्रेडिट अपना उनको क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, उसके माध्यम से वो वहाँ से क्रेडिट कार्ड से भी पैसा उठा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक बड़ी अच्छी उपलब्धि है, इसको हम और मजबूती से आने वाले समय में जो है वो इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे।